अभी तक हमने सेट 19 तक जो है वो डिस्कस कर लिया। लगभग 950 क्वेश्चन आपके साथ बिहार जीके में डिस्कस हो चुके हैं। आप कहेंगे कि सर सेट 20 और 21 जो है वो अलग से क्यों डिस्कस हो रही है आपके साथ। 20 और 21 साथ में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहार में प्रथम ये सेट 20 का जो है टॉपिक है। सेट 21 में जो है वो बिहार से संबंधित पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक है, जिनको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो वीडियोस होगी उसमें जो है वो बिहार बजट एक वीडियोस में आएंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास होगा। उसके बाद फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे को सिर्फ एक वीडियो में लेके आया जाएगा, और फिर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उनकी अलग से एक वीडियो होगी। यानी कि आपको जो है वो हर चीज अलग अलग करके टॉपिक बेस्ड देना अच्छा होगा। सारी वीडियोस को साथ करके आप तक पहुंचाए तो वो जो है वो फ्रूट वर्दी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है फटीग ज़्यादा होगा। आप में साइकोलॉजिकल तो होगा कि एक बार वीडियोस को पढ़ लें और फिर जो है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना जो है वो आप थीम बेस्ड डेडिकेटेड वीडियोस जो है पढ़ पाएंगे। तो ये डिस्क्लेमर के साथ हम स्टार्ट करेंगे सेट 20 के प्रश्नों को। कह रहा है कि एवरेस्ट कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन है। साथियों, एवरेस्ट कैंप पर पहुंचने वाली एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम है लक्ष्मी झा। कह रहा बिहार का पहला कौन सा जिला है जहां क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो पटना में खोला गया। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना में खोला गया। बिहार के किस जिले में वहां के रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। ये तो बड़ा आसान है। बिहार के पटना जंक्शन पर जो है वो पहला ब्रेल लिपि मैप जो है वो लगाया गया है। कह रहा है कि बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है। साथियों, जो जिला बहुत छोटा होगा वहां ये सारी काम बहुत जल्दी हो सकते हैं, यानी अरवल। अरवल में पुलिस द्वारा पेड़ों की जो है ऑडिट कराई गई है। अरवल में पुलिस द्वारा पेड़ों की ऑडिट कराई गई है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है। आईटी मॉडल रूम जो है बिहार का पहला गया में बनाया जाएगा। कह रहा है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सर्विस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। तो वो है नालंदा। नालंदा ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सर्विस शुरू की है। कह रहा है कि बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया जा गया है। तो वो है भागलपुर। भागलपुर में बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी स्थापित किया गया। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार समस्तीपुर को बिहार का पहला स्थान मिला है। कह रहे हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है। तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है हिस्वा। हिस्वा वो जगह है जहां भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। 10वां प्रश्न देखिए कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ तक किया गया। तो पटना से रांची बिहार में पहला वंदे भारत जो ट्रेन है उसका परिचालन किया गया। कह रहा है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल कहाँ खोलने की घोषणा हुई है। तो पटना। बच्चों के लिए पहला कैंसर हॉस्पिटल कहाँ खोलने की घोषणा हुई है। पटना। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है। तो यह है मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला ब्लड बैंक सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। कह रहा है दुनिया का पहला रामायण यूनिवर्सिटी कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। रामायण विश्वविद्यालय जो है दुनिया का सबसे पहला जो है वैशाली में खोले जाने की घोषणा की गई है। वैशाली। कह रहा है देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण फल्गु नदी पर किया गया, उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है 411 मीटर। कितनी लंबाई है। 411 मीटर की जो है वो गया जी डैम भी इसको कहते हैं, गया जी रबर डैम। तो ये सबसे लंबा रबर डैम है जिसका निर्माण फल्गु नदी पर कराया गया है। विश्व में किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है उसको अपनाया है। तो जाम्बिया ने बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है उसको अपने देश में अपनाया है। कह रहे हैं कि भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये भारत का पहला फॉरेस्ट लैब हेल्थ लैब का जो उद्घाटन है वो है मुजफ्फरपुर में। कह रहे भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है।
साथियों, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ है? पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ? पटना में बन रहा है। 100% घर तक नल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन चुका है? 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन चुका है? तो वो है अरवल। अरवल जो है 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला है। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो पटना हवाई अड्डा जो है, पटना एयरपोर्ट में 5G सुविधा जो है सबसे पहले दी गई। कह रहा है बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये है IGMS। कहाँ है? IGIMS जो हॉस्पिटल है, यहाँ बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो है वो निर्माण कराया गया है। कह रहा है बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद, पटना, दरभंगा तक बन रहा है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक? औरंगाबाद, पटना, दरभंगा तक बन रहा है। कह रहा है भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? तो वो है चौपाल। चौपाल जो है वो भोजपुरी भाषा का OTT ऐप है। ठीक है, यहाँ भोजपुरी शो आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खुला है? तो पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क खुला है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क खुला है। कह रहा है कि बिहार का पहला रिवर सफारी जो है वो किस जिले में शुरू हुई है? बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू करने वाला जो जिला है वो है कैमूर। कैमूर में बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू हुई है। पूर्व मध्य रेलवे ने अपना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला खोला है? तो पूर्व मध्य रेलवे ने बरौनी में अपना जो है पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खोला है। पूर्व मध्य रेलवे ने बरौनी में अपना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खोला है। कह रहा है बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी की गई है? तो पहली डिजिटल करेंसी जो है पटना नगर निगम द्वारा जो है वो जारी की गई है। पटना नगर निगम द्वारा जो है वो पहली डिजिटल करेंसी जारी की गई है। कह रहा है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। कह रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि ODF प्लस मॉडल प्रखंड, जैसे जो इस्लामपुर प्रखंड है, तो ODF प्लस मॉडल प्रखंड है इस्लामपुर। तो इस्लामपुर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस्लामपुर जो है वो भागलपुर में स्थित है, जो बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड है। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोफोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती जो है शुरू की गई है? तो वो है नालंदा। नालंदा में पहली बार हाइड्रोफोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती जो है वो की गई है। कह रहा है कि मौसम जो मोबाइल ऐप है इसको विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मौसम मोबाइल ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। एक 30वां प्रश्न है कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 100% डिजिटल बैंकिंग प्राप्त करने वाला पहला जिला जो है वो जहानाबाद है। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा मिलती है। कह रहा है ई भंडारण प्रणाली को लागू कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई भंडारण प्रणाली को लागू कराने वाला तो बिहार है। ई भंडारण प्रणाली को लागू कराने वाला बिहार का पहला राज्य भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। कह रहा है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? ये बहुत पुराना करंट अफेयर, ये सुपौल को घोषित किया है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा हर वर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो वो है 15 फरवरी को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। कह रहा बिहार पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कह रहे हैं बिहार में शराब सेवन को रोकने के लिए हर वर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष प्रतिबंध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हर वर्ष प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है।
कह रहा है कि बिहार संग्रहालय दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को हर वर्ष बिहार संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो बिहार में जल जीवन हरियाली जो दिवस है वो हर माह के पहले मंगलवार को मनाते हैं, हर माह के पहले मंगलवार को मनाते हैं। इसके बाद आगे बातचीत करें 39वां नंबर कि मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वो भोजपुर में किया गया। कहाँ? भोजपुर में। कह रहे बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मलमास मेला हर हर बार आपको जो है वो कहाँ दिखेगा भाई, राजगीर में। बिहार मलमास मेला जो है कहाँ आयोजन किया गया, तो राजगीर में। अब सेट 21 पे आइए, जहां बिहार से संबंधित पुरस्कार और खेल से जो है वो प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2026 बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को जो है वो मिला है, तो बिहार में कुल 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 मिला है। जैसे कि भरत सिंह भारती, उन्हें कला में मिला है भोजपुरी लोकगीत के लिए। विश्व बंधु जो मरणोपरांत इन्हें कला में मिला है डोमचक नृत्य के लिए। याद रखना ये डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला है। तो बिहार के ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार जो है वो पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। क्या है? पद्मश्री पुरस्कार 2026 से इन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। यही 3 जो है बिहार से सम्मानित हुए हैं। क्या बात है? 114वां बिहार दिवस 2026 का थीम क्या है? 114वां बिहार दिवस 2026 का जो है वो थीम क्या है, तो वो है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। कह रहा है कि मैथिली भाषा में लिखी गई धात्री पात्र सन गांव, धात्री पात्र सन गांव पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर महेंद्र झा को। मैथिली भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम था धात्री पात्र संग्राम। ठीक है, धात्री पात्र संग्राम। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी ये बिहार से हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कह रहा है कि मैथिली भाषा के लिए लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है महेंद्र मलंगिया। महेंद्र मलंगिया ने प्रबंध संग्रह लिखा था, इन्हें साहित्य अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया। वहीं आप देखिए साहित्य अकादमी 2025 में किसे? डॉक्टर महेंद्र झा धात्री पात्र संग्राम। ठीक है, करें मैथिली भाषा के लिए जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, बड़े ध्यान से, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उनकी कविता का नाम है बनारस आ हम, तो इनका नाम है नेहा झा मनी। नेहा झा मनी को बनारस आ हम के लिए जो है वो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो दिया गया। कह रहा है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, और जिनकी कहानी है चुक्का, तो यह है मुन्नी कामत। मुन्नी कामत की कहानी थी चुक्का, जिनके लिए उन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आगे आइए, 9वां नंबर है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों पदाधिकारियों को विशिष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो बिहार पुलिस के कुल कितने अधिकारी और पदाधिकारियों को जो है वो केंद्र सरकार ने सम्मानित करने की बात कही है, तो वो है 22। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 22 लोगों को जो है जो बिहार पुलिस से उन्हें सम्मानित करने की बात कही गई है। जनवरी 2026 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
विभिन्न विभागों ने झांकियां निकाली, इनमें से कौन सा जो है विकल्प सही है? तो पहला स्थान परिवहन विभाग की झांकी को मिला, दूसरा स्थान जो है कृषि विभाग की झांकी को मिला, और तीसरा स्थान जो है वो ऊर्जा विभाग की झांकी को मिला। तो इनमें से सारी जो है वो सही है, इनमें से सभी सही है। कह रहे द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार के पुरुष और महिला सेपक टाकरा ने जो है वो भाग लिया। तो इनमें से कौन से पदक उन्हें मिले हैं? द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार के पुरुष को तो स्वर्ण मिला और महिला को कांस्य। तो सी होगा आंसर। पुरुष जो है उन्हें स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है और महिला ने कांस्य पदक जीता है। कह रहे द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कुल कितने पदक जो है वो जीते हैं? तो कुल 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, यानी बिहार का स्थान जो है वो 12वां है। 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, और बिहार का जो टोटल स्थान है वो 12वां। क्या है? कह रहा है कि बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मेडल, तो प्रेसिडेंट कलर मेडल पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई? तो अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट कलर जो है वो मेडल देने की घोषणा हुई। कह रहे नई दिल्ली में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम की सामूहिक गायन प्रस्तुत करने के लिए पटना बिहार से किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया? तो इन्हें क्या वंदे मातरम के लिए जो है वो चुना गया कि वंदे मातरम प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने गाना है। तो वो जिन्हें विशेष गायन मंडली के लिए चुना गया वो है थे महिमा मौर्य। महिमा मौर्य को जो है वो वंदे मातरम गाने के लिए चुना गया। कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो बिहार के कितने पंचायत के जनप्रतिनिधि को विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है वो जो है आमंत्रित किया गया? तो वो 11 पंचायत के प्रतिनिधि थे जिन्हें गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया। आगे आते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि कितनी दी गई? तो है 50 लाख, क्योंकि अंडर 19 टीम के जो विजेता टीम है उनके सदस्य के रूप में वैभव सूर्यवंशी भी थे। तो बिहार सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 लाख रुपए की मदद की। कह रहे हैं कि मार्च 2026 में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी लीग 2026 को लेकर कौन सा कथन सत्य है? कहता है मगध वॉरियर्स ने सारण स्ट्राइकर्स को 24-21 से हराकर चैंपियन बना। बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार नैन्सी प्रिया को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार नैन्सी प्रिया को दिया गया। बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मुस्कान और शिवानी को दिया गया। तो ये सारी जो है वो सही है। ठीक है, बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मुस्कान और शिवानी को दिया गया। कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया बिहार के संदर्भ में? तो ये सारे लोग हैं, कुमारी निधि है, दिलीप कुमार है, प्रमोद कुमार है, इन सबको जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कह रहे मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि शैलेश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से? साथियों, शैलेश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है ये पूछा जा रहा है। तो इसका ये बहुत पुराना करंट अफेयर भी है और शैलेश कुमार हमेशा ही न्यूज में रहते हैं भाई। जमुई से शैलेश कुमार जो है इनका संबंध है। कह रहा है कि बिहार के राजगीर में आयोजित हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 4-1 से जीता है? तो यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हराकर
भारत ने हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का जो है वो खिताब जीता। क्या था, बिहार में आयोजित हीरो एशिया कप यानी पुरुष हॉकी 2025 का शुभांकर क्या था, वो थे चांद। पुरुष हॉकी का जो शुभांकर था, हीरो एशिया कप का जो शुभांकर था, वो था चांद। खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम में तो 15वां स्थान था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का 15वां स्थान था। कह रहा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर था गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर था गज सिंह। आगे आते हैं। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने में कुल कितने जो है पदक प्राप्त किए? तो कुल 36 पदक बिहार ने प्राप्त किए। कुल 36 पदक बिहार ने प्राप्त किए, जिनमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य ये थे। कह रहा है बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन हुआ। और बिहार के कितने जिलों में हुआ? बिहार के 5 जिलों में हुआ। वो उन 5 जिलों का नाम क्या है? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ये 5 जिलों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ। कह रहा उत्तराखंड की मेजबानी में 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जो है वो प्राप्त किए? उत्तराखंड में आपको पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो है वो आयोजन हुआ। और 30वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य, ये बात याद रखना है। और 30वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान क्या रहा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान जो है वो 29वां रहा है। 29th स्थान पर बिहार रहा है। और 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और बिहार ने 12 कुल मेडल जीते, 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य। और बिहार का कुल स्थान जो है वो 29वां रहा है। इस तरीके से हमने सेट 20 और सेट 21 को भी पूरा किया।